यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है, if a freely falling body covers half of its total distance in the last second of its journey, find its time of fall. It's freely falling body दिया हुआ है, so distance covered in the last second, students कितना है? बॉडी covers half of its total distance. Total distance जो भी है उसका हाफ उसने लास्ट सेकंड पे कवर कर लेता है. Finds the time of fall, student. But suppose the time t is the time for free fall, okay, and distance covered in the last second. SN you know, students, u तो 0 है, free fall, so only g by 2 into 2n minus 1, correct? Yes or no? And if as it is Yes, falling sir. freely, students, so SN will be how much? Total half gt square, na? That is half gn square, correct? Yes or no? Total time of flight is n, na? Okay. Yes, sir. So यहाँ पर अगर हम ऐसे निकालेंगे तो वो दिया हुआ है SN by SN. SN मतलब टोटल, टोटल जर्नी का आधा वो इस लास्ट सेकंड में कवर करता है, ठीक है? तो SN by SN कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा ना स्टूडेंट्स? yes or no? Yes, sir. तो अगर हम देखेंगे तो g by 2 into 2n minus 1 whole divided by n square into g by 2, मतलब g by 2 n square ना, तो g by 2 कैंसिल हो जाएगा ना स्टूडेंट्स? g by 2 Yes, g by 2 sir. कैंसिल हो जाएगा, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? n square minus 4n plus 2 is equal to 0. तो इसको सॉल्व करने से n कितना आएगा स्टूडेंट्स? 2 plus √2 सेकेंड माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डाल के अगर हम सॉल्व करेंगे तो n कितना आ जाएगा? 2 plus √2 सेकेंड. सो फाइंड द टाइम ऑफ फ्री फॉल, दैट इज 2 plus √2 सेकेंड. समझ पाया सबको? A body is projected vertically off with a velocity u. Its velocity at half of its maximum height and 3/4 of its maximum height are. Velocity at half of its maximum height h by 2, 3/4 of its maximum height, that is 3h by 4. Okay. So students, अगर हम देखेंगे यहाँ पर टोटल हाइट इज s, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू, लेट अगर 2s वाला इक्वेशन डालेंगे, ठीक है, और स्टूडेंट यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? प्रोजेक्टेड ऑफ, तो इसलिए a इज इक्वल टू माइनस जी ले लेते हैं, ठीक है? तो अगर स्टूडेंट में आधा हाइट में h by 2 पे कितना होगा वेलोसिटी? वेलोसिटी आफ्टर एट हाफ ऑफ इट्स हाइट पूछा है ना उसने, यस सर नो? चलो निकालते हैं उसको u फॉर्मेट पे. स्टूडेंट्स अगर हम देखेंगे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस g इंटू h जो है वो स्टूडेंट्स कितना है स्टूडेंट्स? h का क्या फॉर्मूला H by है? 2. h by 2, h by 2 निकालेंगे, ठीक है? तो स्टूडेंट्स अगर हम देखेंगे तो h की जगह पे क्या डाल सकते हैं? h इज इक्वल टू ऑल्सो u स्क्वायर बाय 2g ना. अगर कोई बॉडी को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है, और वो यहाँ से u से मैंने फेंका और यहाँ पर वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, सो इफ टोटल हाइट इज h स्टूडेंट्स, तो ये वाला हाइट कितना होगा? h by 2 ना. yes sir. Yes, sir. and this h is equal to u square by 2g ना, you know. तो अगर हम u की फॉर्मेट Yes, में sir. लिखेंगे एक अननोन को घटाने के लिए, तो h इंटू h की जगह u स्क्वायर बाय 2g लिख दिए, इंटू और एक 2 था, ठीक है? सो कितना हो गया वो? देखो 2 2 कैंसिल, g कैंसिल, तो इट विल बी हाउ मच? v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? u स्क्वायर बोथ साइड से कैंसिल हो गया, सो दैट विल बी हाउ मच स्टूडेंट्स? 1/2. v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर बोथ साइड, u स्क्वायर तो है, ये हो गया ना, मतलब सब्सट्रैक्ट कर देंगे ना, Yes, sir. तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? u स्क्वायर बाय 2 रहेगा, मुझे लग रहा है ना? तो v कितना हो गया स्टूडेंट्स? कितना वेलोसिटी होगा? u by √2, करेक्ट? Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट पूछा है कि s इज इक्वल टू 3h by 4 में, कितने में? 3h by 4 पे, तो चलो उसी तरह Sir, डालते हैं. minus u. हाँ Minus u होगा. हाँ हाँ हाँ, वो ये माइनस यू है, इस Yes, तरफ जब जाएगा sir. तो प्लस हो जाएगा, एक से अगर जाएगा तो u स्क्वायर बाय 2 माइनस यू स्टूडेंट्स, so v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू
2 इंटू माइनस जी इंटू एच की जगह पे 3 डाल दो, 3 रख दो, बाई 4 रख दो, एच की जगह पे क्या डालना है, यूज कर बाई 2g डालना है ना, डाल दिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, जी जी कैंसिल, ठीक है, 2 2 कैंसिल, अंडरस्टूड। तो रहा कितना यहाँ पर, देखो ठीक से, जी यूज कर बाई 2 ना स्टूडेंट्स, जी यूज कर बाई 2 रहेगा ना। तो फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 यू स्क्वायर बाई 2 प्लस यू स्क्वायर, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये माइनस जी एक है ना, तो ये माइनस रहेगा ना स्टूडेंट्स, है कि नहीं, माइनस है ना यहाँ पर एक, तो माइनस 3 यू स्क्वायर प्लस 2 यू स्क्वायर। सर हाँ एक्सक्यूज मी सर, सर 4 होगा, 3/4 होगा तो 3u स्क्वायर बाय हाँ 4। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, 3 ऊपर, तो 3 यू स्क्वायर और प्लस v 4 यू को स्क्वायर डिवाइड बाय 4, यही u होगा, by ठीक 2 है। होगा। सो दैट विल बी हाउ मच, यू स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। तो जब v निकालेंगे तो कितना हो जाएगा वहां पर, u बाय 2, u by 2। समझ पे आ गया, 3h बाय 4 यस पे सर। कितना होगा और इस पे कितना होगा, समझ पे आ गया ना क्वेश्चन। Stone is allowed to fall from the top of a tower, ठीक है, 300 मीटर हाई टावर है जो कि 300 मीटर हाई है, करेक्ट, हाइट ऑफ द टावर इज 300 मीटर स्टूडेंट्स। Stone is allowed to fall the top of a tower 300 मीटर high. At the same time, another stone allowed to fall, यहाँ से fall हुआ, another stone is projected vertical upward with a velocity कितना, 100 मीटर पर सेकंड, करेक्ट। यस सर। Find where and where they will meet. तो मान के चलो ये नीचे वाला स्टोन एक साइड जाने के बाद मीट कर रहे हैं, तो ऊपर वाला कितना हाइट आया होगा, 300 माइनस एक्स, यस करेक्ट। सर। फिर अगर हम यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे दोनों का, ठीक है, हाइट ऑफ द टावर इज 300 मीटर, करेक्ट। सपोज द टू स्टोन्स मीट एट हाइट x फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर t सेकंड, लेट t सेकंड के बाद वो मिल रहे हैं, ठीक है, यस और नो। यस सर। स्टूडेंट यहाँ पर अगर 100 मीटर पर सेकंड पे जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ से 300 माइनस एक्स से फ्री फॉल कर रहा है एक बॉडी, एक स्टोन, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, h इज इक्वल हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा ना, दैट इज 300 माइनस एक्स इज इक्वल टू हाफ इंटू जी की जगह पे 10 ले लेते हैं इंटू टी का स्क्वायर ना स्टूडेंट्स, करेक्ट। और यहाँ पर x कितना हो जाएगा, 100 इंटू टी, ये सर नो स्टूडेंट्स, माइनस यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ना, माइनस हाफ इंटू जी की जगह में 10 इंटू टी स्क्वायर, यही हो जाएगा ना, होगा कि नहीं। इस बॉडी के लिए जो यहाँ से फ्री फॉल हो रहा है, इसका ये इक्वेशन हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, यस सर। ऊपर की तरफ थ्रो किया जा रहा है, इसका यही इक्वेशन हो जाएगा ना। क्या हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, यस सर, कंपेयर करके हम सॉल्व कर लेंगे इनको। कर दो इसको, ये कट हो जाएगा, वह हाफ 10 टी स्क्वायर हाफ 10 टी स्क्वायर कट हो जाएगा, तो कितना रहेगा यहाँ पर, 300 माइनस एक्स प्लस एक्स, करेक्ट, इज इक्वल टू 3 सेकेंड। 100 इंटू टी, 100 इंटू टी कितना हो गया, 300, तो टी कितना आ गया स्टूडेंट्स, 3 सेकेंड। तो वो 3 सेकंड के बाद मिलेगा। वो पूछा है व्हेन मतलब 3 यस सेकंड के सर। बाद, वेयर मतलब क्या, कोई भी इक्वेशन पे डाल दो, वेयर मतलब एक्स की इक्वेशन में अगर डाल देंगे तो 100 इंटू 3 डाल दो माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 3 का स्क्वायर, करेक्ट, दैट इज 300 माइनस 545, ये सब नो, कितना हो जाएगा, 255। 255 मीटर के बाद, 255। नीचे से वो 255 मीटर के बाद मिलेंगे, ठीक है। दैट मींस इज x इज इक्वल टू 255 मीटर के बाद वो जाके यहाँ पर टकराएंगे दोनों, ठीक है। यस सर। Stone is dropped from a certain height above the ground. After 5 seconds, ball passes through a pane of glass. एक स्टोन को एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक ग्लास का पैन है, आफ्टर 5 सेकंड, 5 सेकंड के बाद जब यहाँ पर वो पहुंचा स्टोन, तो यहाँ पर टाइम कितना हुआ था, यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0,
t is equal to 5 सेकंड के बाद passes through a 5 seconds the ball passes through a pane of glass held horizontally and instantaneously loses 20% of its velocity. यहाँ पर जितना था जब वो यहाँ से निकल के जा रहा है कितना वेलोसिटी लूज कर रहा है स्टूडेंट्स? 20% velocity losses. If the ball takes 2 more seconds to reach the ground, उसके बाद बल ने कितना सेकंड लगा बल को ग्राउंड पहुंचने के लिए? 2 more seconds स्टूडेंट्स. So the height of the glass above the ground कितना है? स्टूडेंट्स अगर फ्री फॉल कर रहा है तो 5 सेकंड के बाद यहाँ पर वेलोसिटी कितना हुआ होगा? v is equal to gt ना? Yes, sir. 5 into 10 that is 50 50. मीटर पर सेकंड. 50. यहाँ से जब वो निकल रहा है तो यहाँ पर 20% वेलोसिटी लूज कर रहा है. तो 50 का 20% कितना लूज कर रहा है? मतलब बचा कितना? 80%. 50 into 80 by 100 कितना हो जाएगा? 40 मीटर पर सेकंड ना? कि 20% लॉस कर दिया तो बाकी बचा कितना उस पे? 50 का 20% कितना? 10 है कि नहीं? 40 मीटर पर 40 सेकंड मीटर रहा पर40 सेकंड. मीटर पर ग्लास को क्रश करने के बाद. और 40 मीटर पर सेकंड पे वो यहाँ पर जाके पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 2 सेकंड. कितना लग रहा है? 2 सेकंड. तो क्या 2 हम ये हाइट seconds. निकाल सकते हैं? कैसे Yes, sir. निकालेंगे? h is equal to ut plus half gt square. Half it is square. That is u how much? 40. t how much? 2 plus half into 10 into 2 का स्क्वायर. करेक्ट. सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है? 100. 100 मीटर. तो ग्लास जमीन से कितने मीटर ऊंचाई पे है? 100 meter. अंडरस्टूड? yes sir. नेक्स्ट क्वेश्चन सी अनदर क्वेश्चन. A ball is thrown vertically upward from the top of a tower, students. Velocity at point h meter vertically below the point of projection is twice the downward velocity at point h m vertically above the point of projection. The maximum height reached by the ball above the top of the tower is how much? Students, the ball is thrown vertically upward from the top of a tower. ये एक टावर है, ठीक है. यहाँ से मैंने एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया, करेक्ट. वेलोसिटी एट ए पॉइंट h मीटर वर्टिकली बिलो द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. जिस पॉइंट से हम प्रोजेक्ट किए वहां से ठीक h मीटर के बिलो प्रोजेक्शन इज ट्वाइस द डाउनवर्ड वेलोसिटी एट ए पॉइंट h मीटर above the point of projection. यहाँ से h मीटर ऊपर पे वेलोसिटी जितना था स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी जो भी था यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितना है स्टूडेंट्स? मानो कि ये P पॉइंट है, ठीक है. मान के चलो ये टावर B is the height of the tower. Yes or no? The velocity at the point P स्टूडेंट्स, यहाँ पर P पॉइंट मान के चलो इस 2i, ये वाला पॉइंट को Q मान के चलो. यहाँ पर जो वेलोसिटी है यहाँ पर 2 है, 2v. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? और ये हाइट कितना हो गया स्टूडेंट्स? 2h हो गया ना हाइट. h और h Yes, समझ पा रहा है sir. ना? तो मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल अबव द टॉप ऑफ द टावर. कितना हाइट वो मैक्सिमम हाइट पहुंचा होगा? तो स्टूडेंट्स ये जो h हम लिए हैं तो हम लिख सकते हैं vp स्क्वायर, मतलब u स्पीड में हमने फेंका उसको, vp स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh कर सकते हैं ना? ये सर नो कर सकते हैं नहीं? p पॉइंट की बात मैं कर रहा हूँ. यहाँ से मैंने u पे फेंका, Yes, ठीक है, sir. कर सकते हैं. u स्क्वायर और यहाँ पर भी दैट इज vp स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट्स? रूट अंडर u स्क्वायर प्लस 2gh. करेक्ट. अगर vq की बात करें स्टूडेंट्स, ऊपर की तरफ जा रहा है vq स्क्वायर. तो u square minus 2gh. हाँ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू g. तो v स्क्वायर vq स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? u स्क्वायर माइनस 2gh. यस सर नो? सो दैट इज vq इज इक्वल टू हाउ मच? रूट अंडर u स्क्वायर माइनस 2gh. करेक्ट. और सबसे बड़ी बात है Yes, vp इज sir. इक्वल टू हाउ मच? 2 टाइम्स ऑफ q, Yes, sir. है कि नहीं? और ये बल कुछ ऐसा है, Yes, sir. जो बल है ना कुछ इस तरह जाके आया है, ठीक है, समझ पा रहा है ना? और ये जो गया है टोटल हाइट है h, समझ पा रहा है? जो कि नहीं दिया हुआ है कुछ, लेकिन वो आते वक्त
कुछ इस लेवल से एच हाइट के ऊपर जितना वेलोसिटी है, एच हाइट नीचे भी उतना वेलोसिटी है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो स्टूडेंट हम वीपी निकाल दिए और वीक्यू भी निकाल दिए है कि नहीं? हम वीपी स्क्वायर निकाल दिए, वीक्यू भी निकाल दिए और यहाँ पर वीपी भी निकाल दिए। समझ में आ रहा है ना? And student VP is Yes, equal sir. to 2 times VQ. Yes, sir. That means U square plus 2GH का रूट अंडर is equal to कितना हो जाएगा? 2 times of U square minus 2GH का रूट अंडर हो जाएगा ना? स्क्वायरिंग करके बोथ साइड को अगर 2GH को देखेंगे तो फिर U square is equal to कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? जस्ट सी, ये 4 हो जाएगा अगर स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 4 into 8 8 plus 10, so that is 10GH by 3 हो जाएगा ना स्टूडेंट्स? यस सर नो? यूज करके देखो ठीक से, ये यू स्क्वायर है, ये 2 minus स्क्वायर है। 10 by 3. हाँ, तो ये यू स्क्वायर है। देखो इसका अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं बोथ साइड को तो कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर प्लस 2GH इज इक्वल टू 4 यू स्क्वायर माइनस 4GH। ये सर नो? तो 4 यू स्क्वायर अगर इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा? 3 यू स्क्वायर इज इक्वल टू 10GH, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 10GH बाई 3 हो जाएगा ना? ये सर नो? यू स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया? 10GH बाई 3 आ गया है कि नहीं? यहाँ से 4 into 2 8GH हो जाएगा। ठीक है, तो 8GH प्लस 2GH 10GH, ये हो गया 3 यू स्क्वायर। तो यू स्क्वायर इज इक्वल 10GH बाई 3, करेक्ट? और स्टूडेंट मैक्सिमम हाइट एच का क्या फॉर्मूला है रे? यू स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर बाई 2G ना? तो अब यू स्क्वायर की जगह में Yes, क्या डाल sir. देंगे? 10GH बाई 3 डाल देंगे, फिर डिवाइडेड बाई 2G, करेक्ट? तो कितना हो जाएगा कैंसिल करने के बाद? 5H बाई 3, करेक्ट? तो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट स्टूडेंट्स? ये एच कितना आ गया अभी यहाँ पर? व्हाट इज दिस एच हाइट? मैक्सिमम हाइट कितना हो गया अभी? 5H बाई 3। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir.